तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3। तो मूवी शुरू होती है जहां हम न्यूज़ पे मिस्टीरियो का एक वीडियो देखते हैं। स्पाइडरमैन का असली नाम है पीटर पार्कर। वो लोगों के सामने पीटर की असलियत ले आता है और उसकी गर्लफ्रेंड MJ के बारे में भी सबको पता चल जाता है। ये जानकर लोग MJ को परेशान करने लगते हैं कि स्पाइडरमैन बीच में आके MJ को वहां से ले जाता है। पूरे शहर में ये पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन के पीछे का सच क्या है और पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर MJ को अपने घर ले जाता है। वो घर की सभी खिड़कियां बंद कर देता है, पर सभी लोग पीटर के घर को घेर लेते हैं। यहाँ न्यूज़ पे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के सामने स्पाइडरमैन का चेहरा आ जाता है, जो सालों से न्यूयॉर्क शहर में दहशत फैला रहा है। न्यूज़ पे ये भी बताते हैं कि लंदन में हुए हादसे में खतरनाक हमले में जो ड्रोन्स यूज हुए थे वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के थे। यहाँ पीटर के घर पे FBI पहुंच जाती है, जो वारंट लेके पीटर के टोनी के दिए गैजेट्स को जब्त करके उसे थाने ले जाती है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसने मिस्टीरियो को क्यों मारा। पीटर कहता है कि उसने उन्हें नहीं मारा, ड्रोन्स ने उन्हें मारा है। अब पीटर के करीबी मे, MJ और नेड भी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उनसे इंटेरोगेशन किया जाता है। एक पुलिस वाला नेड से पूछताछ करता है, जिसमें नेड बताता है कि वो पीटर को बहुत पहले से जानता है और उसने कई बार स्पाइडरमैन सूट को भी हैक किया है। अब हम पीटर, आंट, मे और हैप्पी को घर पे देखते हैं, जहां वो लोग अपने लॉयर से बात कर रहे होते हैं। लॉयर बताता है कि पीटर के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो सकता। वो हैप्पी से कहता है कि FBI स्टार्क की टेक्नोलॉजी के पीछे लगी है, जिसके लिए वो हैप्पी से भी सवाल कर सकते हैं। आंट में कहती है कि हमें रहने के लिए एक सेफ जगह चाहिए। वो सब लोगों से बचने के लिए अब हैप्पी के घर पहुंचते हैं। पीटर और MJ यहाँ बात कर रहे होते हैं, जिसमें पीटर कहता है कि हम लोगों को MIT में एडमिशन मिल जाएगा। MJ कहती है कि जिसके लिए हमें स्कॉलर चाहिए होगा। MJ पीटर से पूछती है कि क्या जो भी हुआ उसकी उसे बिल्कुल खुशी नहीं है। पीटर कहता है कि जब से वो स्पाइडरमैन बना है तब से वो एक दिन भी आम जिंदगी नहीं जी पाया। अगले दिन तीनों लोग कॉलेज के एनवलप के साथ MJ के कॉफी शॉप में बैठ के उसे खोलते हैं, जिसमें लिखा होता है कि हाल ही में हुए हादसे की वजह से आप लोगों को MIT के एडमिशन के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। MJ कहती है कि उसे इस सब का कोई अफसोस नहीं है, जिसके बाद MJ अपना लेटर फाड़ देती है। ये सब होता देख के बहुत उदास हो जाता है और फिर उसे एक लाइट को देखता है। उस लाइट को देख के उसे एक आइडिया, एक उम्मीद दिखती है। जिसके बाद पीटर कैफे से निकलकर एक घर में पहुंचता है जो डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। स्ट्रेंज उससे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसपे पीटर बताता है कि जब से मिस्टीरियो ने मेरी जिंदगी से पर्दा हटाया है तब से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे लोगों को लगे कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ के जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में मेरी वजह से फर्क पड़ रहा है। स्ट्रेंज कहता है कि उसके पास टाइम स्टोन नहीं है, पर एक तरीका है, एक मंत्र जिससे लोग ये सब भूल जाएंगे। पीटर और स्ट्रेंज अब एक तहखाने में मंत्रों को शुरू करते हैं। डॉक्टर पीटर से कहता है कि पूरी दुनिया ये भूल जाएगी कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर कहता है कि क्या हम कुछ लोगों को छोड़ नहीं सकते जिन्हें मेरे बारे में पता है, जैसे MJ, मे और नेड। उसके बार बार ये कहने पे इस सब वजह से डॉक्टर के मंत्रों में गड़बड़ हो जाती है, जिससे स्ट्रेंज को उसे रोकना पड़ता है। डॉक्टर पीटर से कहता है कि मुझे तुम्हारी वजह से मंत्रों को रोकना पड़ा और तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को MIT में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब तुम्हें खुद ही उन्हें समझाना होगा। वो वहाँ से निकलकर पीटर अपनी MIT के एक फ्रेंड को कॉल करके वहाँ के वाइस चांसलर के बारे में पता करता है, ताकि वो एडमिशन के लिए उन्हें कन्विंस कर पाए। उसे पता चलता है कि वाइस चांसलर एयरपोर्ट जा रही होती है। अब पीटर भी उसी रास्ते पे वाइस चांसलर को ढूंढने के लिए निकलता है और एक हाईवे पे उसे वाइस चांसलर की गाड़ी दिखती है। पीटर बात करने ही जाता है कि उसका स्पाइडर सेंस उसे वहाँ खतरा लगता है। उसके बाद एंट्री होती है डॉक्टर ऑक्टोपस की। डॉक्टर ऑक्टोपस पीटर से अपना आर्क रिएक्टर के बारे में पूछता है। डॉक्टर पीटर की बुरी तरह धुलाई करता है। दोनों के बीच लंबी फाइट चलती है। उसी बीच MIT के चांसलर, जो कि एक गाड़ी में फंसी होती है, पीटर उन्हें बचाता है कि डॉक्टर पीटर पे अटैक कर देता है और पीटर को बुरी तरह मारता है और उसका नैनोटेक से बना स्पाइडरमैन सूट भी फाड़ देता है कि नैनोटेक पार्टिकल्स अब डॉक्टर के आर्म से कनेक्ट हो जाते हैं और उसके दोनों आर्म्स अब पीटर के कंट्रोल में आ जाते हैं। डॉक्टर की आर्म से पीटर वाइस चांसलर को बचाता है, जो कार में फंसी होती है। वाइस चांसलर पीटर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है। जान बचाने के बदले में वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को एडमिशन के लिए कॉलेज कमेटी से बात करेगी और वहां से चली जाती है। पीटर के स्पाइडर सेंस फिर से एक्टिव होता है और उसे एक और खतरा दिखता है, जिसका नाम होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न।
उर्फ ग्रीन गॉब्लिन वो भी वहां आ जाता है। तभी पीटर अपने आप को स्ट्रेंज के तहखाने में पाता है, जहां उसे डॉक्टर कट, डॉक्टर ऑक्टोपस कैद में दिखते हैं। पीटर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर स्ट्रेंज पीटर को बताता है कि उस मंत्रों के छेड़छाड़ से, जिससे सब लोग भूलने वाले थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो सबको यहाँ ले आया जो जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, वो भी हर एक यूनिवर्स से। इस यूनिवर्स में पीटर कहता है आप तो मंत्रों के बीच रुक गए थे। स्ट्रेंज कहता है कि उसने कोशिश की थी, पर फिर भी कुछ जीव यहाँ आ गए। पीटर स्ट्रेंज से कहता है कि उसे हाईवे पे एक और जीव दिखा था। स्ट्रेंज कहता है कि तुम उन्हें पकड़ो और यहाँ लेके आओ, जिसके बाद हम उन्हें वापस उनके यूनिवर्स में भेज देंगे। पीटर कहता है कि ये सब मेरा किया है, मुझे इस सब को ठीक करना होगा, जिसके लिए उसे मदद चाहिए होगी। जिसके बाद नेड, एमजे और पीटर वहां तहखाने में पहुंचते हैं और बाकी जीवों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक जीव का पता चलता है। पीटर उस जीव को पकड़ने के लिए जंगलों में निकल जाता है। नेड और एमजे उससे कनेक्टेड होते हैं। पीटर एक जंगलों में जाता है जहां उसे एक जीव दिखता है जो उस पर हमला कर देता है। वो उससे बचते हुए जमीन पे गिर जाता है कि सैंडमैन भी बीच में आके उसे बचा लेता है। पीटर उससे कहता है कि मैं तुम्हारा वाला स्पाइडरमैन नहीं हूँ। सैंडमैन उससे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, जिस पे पीटर उससे कहता है कि पहले तुम उसे हराने में मेरी मदद करो। जिसके बाद पीटर इलेक्ट्रो जीव का मीटर ही काट देता है। अब वो पीटर के सामने आता है। पीटर उसे बताता है कि ये तुम्हारा यूनिवर्स नहीं है, ये एक दूसरा यूनिवर्स है, और उन्हें स्ट्रेंज के मैजिक वेपन से उन सबको तहखाने में भेज देता है। एमजे और नेड उन्हें बताता है कि आप सभी लोग एक जादुई तहखाने में हैं। पीटर के पास आंट मे का कॉल आता है और वो बताती है कि एक जीव यहाँ तुम्हें ढूंढ रहा है। पीटर जल्दी से मे के पास पहुँचता है, जहाँ वो नॉर्मन को पाता है। आंट मे पीटर से कहती है कि ये पागल हो चुका है। पीटर बताता है कि सभी लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं। मे उससे कहती है कि इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए और वो तुम दे सकते हो। पीटर कहता है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मे उनसे कहती है हम इन्हें एक दूसरा मौका दे सकते हैं। पीटर और नॉर्मन अब स्ट्रेंज के तहखाने में पहुंचते हैं, जहां उसे अलग अलग मल्टीवर्स के लोग दिखते हैं और वो लोग बताते हैं कि उन्हें स्पाइडरमैन ने उनके यूनिवर्स में मारा था। कि स्ट्रेंज वहां आता है और नॉर्मन को भी बंदी बना लेता है। पीटर स्ट्रेंज से पूछता है कि ये क्या है, जिस पे स्ट्रेंज बताता है कि वो मंत्र इसी में कैद है और एक बार विधि पूरी होते ही मंत्रों का असर पलट जाएगा। सभी लोग कहते हैं कि वो लोग वापस नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां का स्पाइडरमैन उन्हें मार देगा। पीटर स्ट्रेंज को उन्हें वापस भेजने के लिए मना करता है। स्ट्रेंज कहता है कि वो लोग मल्टी यूनिवर्स के नियमों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब स्ट्रेंज विधि को शुरू करता है, लेकिन पीटर मैकेडाने कैडेवस को डॉक्टर से छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। स्ट्रेंज उसके पीछे जाता है और उसे अपने डायमेंशन में ले लेता है। डॉक्टर उसे समझाता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है और अगर वो मैकेडाने कैडेवस से निकल गए तो वो सब यहाँ आ जाएंगे। पीटर कहता है कि हम उनकी किस्मत बदल सकते हैं। स्ट्रेंज उसे छीनने की कोशिश करता है, पर स्पाइडरमैन उल्टा डॉक्टर को ही उसके डायमेंशन में फंसा देता है और उसकी अंगूठी और बॉक्स छीन लेता है। पीटर वापस से उसी तहखाने में पहुंचता है, जहां वो बताता है कि हम लोग तुम्हें फिक्स कर सकते हैं और शायद तुम लोग बच सकते हो और अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन से नहीं मारे जाओगे। हम एक बार कोशिश कर सकते हैं। पीटर अब मैकेडाने कैडेवस को एमजे को दे देता है और स्ट्रेंज की अंगूठी नेड को दे देता है। वो एमजे से कहता है कि अगर इन लोगों ने होशियारी की तो तुम इस बटन को दबा देना। एमजे और नेड वहां से निकलते हैं। सभी लोग अब हैप्पी के घर पहुंचते हैं, जहां पीटर उन्हें स्टार्क इंडस्ट्रीज का एक ऑटोमेटिक फैब्रिकेटर दिखाता है। फ्लैश की नजर उस असीमित ऊर्जा पे जाती है जो आर्क रिएक्टर होता है। पीटर और नॉर्मन मिलके स्टार्क फैब्रिकेटर की मदद से डॉक्टर ऑसबॉर्न की आर्म को कंट्रोल करने वाले चिप को बना लेते हैं। यहाँ फ्लैश सैंडमैन से कहता है कि हम यहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, उस मशीन की ऊर्जा मुझे बहुत कुछ बना सकती है। पीटर अब डॉक्टर के उस चिप को डॉक्टर की गर्दन पे इंस्टॉल कर देता है, जिसके बाद डॉक्टर ऊपर वाले को प्यारा होते होते रह जाते हैं और वो चिप अब काम करने लगती है। चारों आर्म्स अब डॉक्टर के कंट्रोल में होती हैं। स्पाइडी को फिर से खतरे का अंदाजा होता है और वो घर में सबको देखता है। पीटर नॉर्मन पे हमला करता है क्योंकि अब ग्रीन गॉब्लिन उस पर हावी हो जाता है। इधर में फैब्रिकेटर में से ऑस्कॉप का फॉर्मूला उठा लेती है। गॉब्लिन पीटर से कहता है कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, ये पावर एक वरदान है और हम जो चाहते हैं उसे छीन सकते हैं। पीटर मेरे को भागने के लिए कहता है। फ्लैश आग रिएक्टर को अपने पास खींच लेता है। मैं फॉर्मूला लेके भागती है। ऑटो
फ्लैश से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फ्लैश ऑटो को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। बिल्डिंग के नीचे अब न्यूज वाले पहुंच जाते हैं कि गॉब्लिन पीटर को लुटा लुटा के मारता है। पीछे से मे आके गॉब्लिन पे फार्मूला इंजेक्ट कर देती है, लेकिन गॉब्लिन मे को अपने ग्लाइडर से उड़ा देता है और पूरी जगह को कद्दू जैसे बॉम्ब से उड़ा देता है। लेकिन मे और पीटर बच जाते हैं। पीटर मे से कहता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। स्ट्रेंज सही कह रहा था। मे उससे कहती है कि तुम्हें ये पावर्स मिली हैं, बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मे अचानक से नीचे गिर जाती है। पीटर देखता है तो मे काफी जख्मी होती है। मे अपनी आखिरी सांस लेती है और वहीं खत्म हो जाती है। इधर एमजे और नेड पीटर के कॉल का वेट कर रहे होते हैं। उसी बीच नेड कहता है कि काश हम पीटर से मिल पाते, और वहाँ कुछ होता है। एमजे उसे दोबारा करने को कहती है क्योंकि उसके हाथ में स्ट्रेंज की अंगूठी होती है, जिससे एक दूसरा डिमेंशन का रास्ता खुलता है और वहाँ से एक स्पाइडरमैन निकल के आता है। वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि ये दूसरा डिमेंशन का स्पाइडरमैन है। पीटर कहता है कि मल्टी यूनिवर्स सच में है और ये एक रियलिटी है। नेड कहता है कि शायद उसने नकली पीटर को यहाँ बुला लिया है। एमजे कहती है कि जब तक असली ना मिले ढूंढते रहो। नेड फिर से अपना हाथ घुमाता है और पीटर का नाम लेता है। तभी एक और डिमेंशन खुलता है और वहाँ हमारे बचपन वाला पीटर पार्कर पहुंच जाता है। एमजे उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो अपना नाम पीटर पार्कर बताता है। वो दोनों डिमेंशंस के पीटर आमने सामने होते हैं। वो एक दूसरे पे वार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों स्पाइडरमैन असली हैं। पीटर 1 कहता है कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तुम्हारे दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है। एमजे कहती है कि हम नहीं जानते कि वो कहाँ है। पीटर 1 कहता है कि कोई ऐसी जगह जो उसके लिए बहुत मायने रखती हो। अब एक छत पे स्पाइडरमैन बैठा होता है। एमजे और नेड वहाँ पहुँचते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। दोनों स्पाइडरमैन भी पीटर के पास जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। पीटर कहता है कि मैं उसकी वजह से चली गई, वो ये सब नहीं करना चाहता था। वो सभी लोगों को उसके टाइम में वापस भेज देगा। अब ये लड़ाई उसकी नहीं है। उनका मरना और तुम्हारा उनका मारना उनकी किस्मत है। पीटर 1 कहता है कि उसने भी अंकल बेन को खोया है। पीटर 2 कहता है कि उसने ग्वेन को खोया है। वो लाखों के बीच में अकेला है और लोगों के साथ रहता है। पीटर कहता है कि वो भी मे का बदला लेगा। सभी पीटर मिलकर सारे जीवों को निपटाने की तैयारी करते हैं और उन्हें फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। पीटर कहता है कि हम उन्हें इस बॉक्स का लालच देंगे, उन्हें एक जगह बुला के ख़त्म कर देंगे। पीटर कहता है कि हम वहाँ जाएंगे कैसे। नेड बताता है कि वो पोर्टल डायमेंशंस खोल सकता है। प्लान शुरू होता है। न्यूज़ पे पीटर खुद लाइव आता है और शहर के लोगों को बताता है कि वो जीव उसकी वजह से यहाँ आए हैं और उन्हें वापस भेज के रहेगा। वो सभी लोग ट्रैप्स यानी कि जाल सेट करते हैं, जिसके बाद फ्लैश की एंट्री होती है। वो उस बॉक्स को लेना चाहता है। सभी स्पाइडरमैन उसे चकमा देने की कोशिश करते हैं। लिजर्ड और सैंडमैन भी फाइट के बीच में पहुंच जाते हैं। सैंडमैन पूरी रेत को अपने अंदर समा लेता है। तीनों स्पाइडरमैन मिलते हैं और एक कोऑर्डिनेशन से एक प्लान बनाते हैं और फाइट में री एंट्री करते हैं और हमें बेहतरीन वीएफएक्स और सीजीआईज देखने को मिलते हैं। पीटर 2 लिजर्ड को पकड़ लेता है और उधर सैंडमैन पीटर 1 को अपने पास जकड़ लेता है। बीच में पीटर आके उसे मदद करता है और उस लाइट से सैंडमैन को नॉर्मल इंसान बना देता है। अब फ्लैश और तीनों स्पाइडरमैन उसको रोकने की कोशिश करते हैं। वो तीनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। फ्लिंट एमजे और नेट के पीछे पड़ा होता है। फ्लिंट दोनों पीटर को पकड़े रहता है। पीछे से डॉक्टर ऑटो फ्लैश का आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और इन्वर्टर के बिना बैटरी किस काम की। पीटर लिजर्ड पर एंटीटोड गैस डाल देता है और वो भी अब वापस से इंसान बनने लगता है। उसी बीच स्ट्रेंज की वहाँ एंट्री होती है। नेड स्ट्रेंज को बताता है कि पीटर सभी लोगों को ठीक कर रहा है। तीनों पीटर आते हैं और वो स्ट्रेंज को बॉक्स स्टार्ट करने को मना करते हैं। पीटर स्ट्रेंज को बताता है कि ये दूसरे यूनिवर्स के स्पाइडरमैन हैं। स्ट्रेंज कहता है कि उन्हें वापस जाना होगा। तभी ग्रीन गॉब्लिन वहाँ आता है और बॉम्ब से धमाका कर देता है और स्टैचू लिबर्टी की कैप्टन अमेरिका वाली शील्ड नीचे गिर जाती है। पीटर गॉब्लिन के ग्लाइडर पे लटका हुआ होता है और बॉम्ब से उसे उड़ा देता है और पीटर और गॉब्लिन नीचे गिर जाते हैं। पीटर और गॉब्लिन अब आमने सामने होते हैं। पीटर मे का बदला लेना चाहता है। दोनों के बीच फाइट होती है। पीटर उसके चेहरे का पंचिंग बैग बना देता है। वो गॉब्लिन ग्लाइडर उठा के उसे मारने ही जाता है कि बीच में पीटर 1 आके उसे बचा लेता है, लेकिन गॉब्लिन नहीं चूकता है। पीटर 1 के वार करता है। पीटर 1 वहीं लेट जाता है।
गॉब्लिन पीटर से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से मरी है, तुमने उसे मारा है। पीटर की तरफ सीरम थ्रो करता है। पीटर उस सीरम को गॉब्लिन के इंजेक्ट कर देता है, जिससे गॉब्लिन नॉर्मल बनने लगता है। अब मल्टीवर्स के डिमेंशन खुलने लगते हैं। पीटर डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि क्या हम इसे बंद नहीं कर सकते। स्ट्रेंज कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से यहाँ आ रहे हैं। पीटर कहता है कि अगर सब भूल जाएं कि पीटर पार्कर कौन था, एक नया मंत्र पढ़िए जिससे सब लोग भूल जाएं। डॉक्टर कहता है कि जो भी तुम्हें जानते हैं वो सभी तुम्हें भूल जाएंगे, तुम कौन हो। स्ट्रेंज फिर से मंत्रों को शुरू करता है। पीटर दोनों स्पाइडरमैन से कहता है कि तुम दोनों को जाने का टाइम आ गया है और दोनों को गुड बाय कहता है, और एमजे और नेड को भी समझाता है कि डॉक्टर दोबारा से मंत्र पढ़ेगा और तुम सब लोग सब कुछ भूल जाओगे। पीटर कहता है कि फिर से उन्हें समझाने के लिए वो आएगा। एमजे इस सब के लिए रेडी नहीं होती है और वो ये सब नहीं होने देना चाहती। पीटर वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्ट्रेंज के मंत्र शुरू होते हैं। सभी लोग अब गायब होने लगते हैं। स्ट्रेंज के मंत्र खत्म होने लगते हैं। पीटर एक कॉफी शॉप में जाता है जहाँ उसे एमजे और नेड मिलते हैं। पीटर एमजे से बात करता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा और वो वहाँ से चला जाता है। अब रातों के अंधेरे में हमें दिखता है हमारा स्पाइडरमैन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफ़र यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।